झमकते हूँ तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की, जब फागुन रंग झमकते। नमस्कार। होली की रंग बिरंगी छटा के बीच मैं ऋषिका गुप्ता होली की ढेर सारी बधाई के साथ आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। त्योहार वैसे भी जिंदगी जीने का एक जरिया है और जब बात होली जैसे त्योहार की हो तो मौसम की वो फागुनी बयार में अमित यादों वाले घर का वो रंग बिरंगा दयार और भी खूबसूरत हो उठता है जब होली की खुशी उसमें घुल मिल जाए। परियों के रंग दमकते हों, शीश जाम छलकते हों। सचमुच परियों वाले रंग उस समय और भी सुनहरे पर का स्वरूप ले लेते हैं जब फागुन के इस त्योहार वाली गुनगुन को जीवन के रुंझुन वाला स्पर्श भी मिल जाए। और अनादि टीवी के लिए हमारी इस सुरमई यात्रा का आनंद तब और भी बढ़ जाता है जब पर्व के गर्व वाला स्वरूप जीवन के हर पहलू में तलाश लिया जाए। वैसे भी मानव सभ्यता में जज्बात की गहराइयों ने जीवन दर्शन के उन विशाल पर्वतों को भी छुआ है जो होली के सुख वाले पारस पत्थर वाले स्पर्श से अनुभवों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पर्श भी कैसे, अनुभव भी कैसे, जीवन के हर रंग उनमें बसे हो जैसे। हम चाहने वाले हैं तेरे जान, इधर देख होली है सनम, हंस के तू एक आन, इधर देख ए रंग भरे नो गुले खंडान, इधर देख मिलने का तेरे रखते हैं। ना आंख भरिए अभी, ना ही अभी आपको जाना है, जरा ठहरिए, आपको कुछ और भी तो सुनाना है क्योंकि जज्बातों का यही फसाना है। और इस होली के खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं संजय श्रीवास्तव जी जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं, रंगकर्मी है। संजय जी बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और मैं आपको बता दूं कि संजय जी थिएटर आर्टिस्ट है क्योंकि ये प्ले करते हैं तो पाकिस्तान के लाहौर में भी ये प्ले कर चुके हैं, बांग्लादेश में भी प्ले कर चुके हैं और फिर इंडिया में तो फेमस हैं ही। तो आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि हमने अक्सर रंगमंच पर काफ़ी सारे रंग बिखरते हुए देखे हैं, लेकिन आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि होली के इस उत्सव को एक रंगकर्मी कैसे देखते हैं। मतलब मैं जैसे मैंने कहा कि हम रंगमंच पर देखते हैं काफ़ी सारे रंग होते हैं, उसमें अलग अलग तरह से प्रस्तुतियां आप लोग देते हैं, लेकिन होली के इस त्यौहार को वहाँ की कनेक्टिविटी, वहाँ से कैसे आप कनेक्ट करते हैं? देखिए, रंग शब्द जो है आमतौर पे हम कलर्स लेते हैं, लेकिन रंग शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द है। अगर आप उसको देखेंगे तो प्रेम के रंग, भक्ति के रंग, मतलब आसमान का रंग, प्रकृति के रंग, मतलब दुनिया में आप किसी भी शब्द के साथ अगर प्रेम जोड़ते हैं, रंग जोड़ते हैं तो वो उस भाव को पूरा कर देता है रंग शब्द। बिल्कुल। जो आपने सोचा है उसके लिए। तो जब आप होली की बात करते हैं और रंगकर्म की बात करते हैं तो होली के आगे रंग पर्व लगता है और थिएटर या नाट्यकर्मी जो होता है उसके आगे रंगकर्मी या रंगकर्म लगता है। रंग जरूरी है। रंग जरूरी है। और रंग, मैंने कहा ना, रंग मतलब एक ऐसा आवरण जिसके पीछे आप अपने आप को छुपाते हैं। होली में भी यही होता है। अगर हम पहले होली की बात करें तो सामाजिक परंपराओं में ये है कि होली के रंग चढ़ गए। बिल्कुल। अब होली में प्रकृति भी अपना पूरा रंग बदलती है, अगर आपने देखा होगा। और हमारे यहाँ की जो सामाजिक परंपराएं हैं उसमें जब शादी नई नई होती है तो दुल्हन के घर में देवर और भाभी की होली होती है। हाँ। और उसमें कंपटीशन जैसा होता है कि देवर पहले रंग लगाएगा या भाभी पहले रंग लगाएगी। बिल्कुल। ऐसे ही सास बहू, जो सास बहू ना कहें, समधन समधी जो होते हैं फर्स्ट टाइम में उनका एक दूसरे के, तो वो मतलब ये होता है पहले रंग लगाने का कि हम अपने रंग में सामने वाले को रंग दें। बिल्कुल। और सेम कंडीशन हमारे थिएटर में होती है कि जब हम थिएटर में जाते हैं और हमको कोई एक्ट करना होता है तो हम अपने आप को छोड़ के सामने वाले का रंग जो है
जैसे वकील करना है या पंडित करना है, तो जो भी किरदार हम कर रहे होते हैं वो रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। कि बचपन में सभी की होली एक जैसी थी, लेकिन जैसी आज का समय बदल रहा है, त्योहार मनाने का तरीका बदल रहा है, तो कुछ चेंजेस हैं। लेकिन हम आपको रूबरू भी इस शख्सियत से इसीलिए करा रहे हैं कि आप समझिए प्रोफेशन के साथ वो कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और क्योंकि रंगकर्मी है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो वो रंगमंच पर भी रंग बिखेरते हैं, रंग भरते हैं। सर, जैसे कि हमने जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आपने प्ले किए हुए हैं, बांग्लादेश में प्ले किए हुए हैं। पाकिस्तान में आप जब प्ले करने गए तो थोड़ा आपको लगा नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का हमने देखा ही है, बॉन्डिंग नाम का तो शब्द ही नहीं है, कुछ अलग ही चलती हैं चीज़ें हाँ। अपोजिशन में। वहाँ पर आप कैसे गए, क्या प्ले आपने वहाँ पर, क्या उसके बारे में बताया? हमने 2 प्ले वहाँ पर किए थे, एक कबीर किया था और एक हमारा बहुत मशहूर प्ले है तुक्के पे तुक्का, बंसी जी का किया हुआ है, एक चाइनीज़ स्टोरी के ऊपर बना हुआ प्ले, और बड़ा ही मतलब बहुत सारे, मतलब पिछले 35 साल से 89 से वो कंटिन्यू शो चल रहा है। ओके। और कबीर हमने आई थिंक 98 में शुरू किया था। आपका रोल उसमें क्या रहा? मैं उसमें पहले, देखिए एक्चुअली जहाँ जिस जगह पर हम काम करते हैं उसमें हमारे कई बार रोल फिक्स नहीं होते, वो हमेशा बदल देते थे, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता था। अभी तो मैं फ़िलहाल उसमें सूत्रधार करता हूँ, और फिलहाल कबीर जो है, और उसमें जो तुक्के पे तुक्का, सीढ़ी दर सीढ़ी और तुक्के पे तुक्का है, राजेश जोशी का लिखा हुआ है। राजेश जोशी आप जानते होंगे, उनका लिखा हुआ है। और उसमें मेरे किरदार बहुत सारे बदलते रहे, मैंने उसमें 5-7 किरदार अलग अलग किए हैं। कुछ आप झलकियाँ हमारे दर्शकों को सर बता पाएँ? उसमें हमने जो उसका जो पूरा टोन और वो लिया है, वो भोपाली लिया हुआ है। अरे बहुत अच्छे। मतलब तो भोपाली तो अब बहुत सारी चीजों में आप कम ही देख रहे हैं, क्योंकि जनरेशन बदल गई है। हाँ। और लोगों के बोलने में चेंज आ गया है, लेकिन आज भी भोपालियों के लिए भोपालियों का बर्रू कट। थोड़ा सा 2 लाइनें बोलकर बताएं सर, वो लैंग्वेज सुनना चाहते हैं लैंग्वेज और दर्शक। उसमें एक है, मतलब एक जगह वो कहा जाता है कि नाम है, अरे मियाँ लिफाफे लकलके खफखफे आना तो ज़रा, तो वो आते हैं। अच्छा, ये पूरा जो प्ले है ना, ये राइमिंग में बना हुआ है ना, कि वो सिक्का निकालो जो हमारी जेब से पतिया किया था आपने, तो बोले आपको पता चल गया? कि हाँ चल गया। अच्छा, उछालो, उछाला, जाना कहाँ है साहब? बोले अगर पुट आया तो जाएंगे और चित आया तो देखते हैं। तो पुट आ गई, अब तो जाना पड़ेगा। वैसे चित आता तो भी जाते हम, क्योंकि नजूमी मतलब ज्योतिष ने कह दिया है। तो इस तरह का उसमें पूरा के पूरा एक जो तुक्कू मियाँ का किरदार करते हैं उसमें। जो आपने भोपाली में प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्तुति दी, वो तो बहुत ही खूब रही। आप सर, आपके स्वभाव से पता चल रहा है, अब हम इसको सरल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नटखट स्वभाव है आपका। और होली की जब हम बात कर रहे हैं तो नटखटता की बात तो करेंगे ही। कभी ऐसा हुआ सर, आप जैसे हम होली के त्यौहार की बात कर रहे हैं, अब जैसे होली आने वाली, होली का उत्सव ये समझिए आ ही गया, 5 दिन का त्यौहार है ये तो, और आपको लगा कभी कि होली का त्यौहार आ रहा है तो उससे आपको कोई प्रेरणा मिली या फिर कोई नया दृष्टिकोण मिला कि आज होली का त्यौहार है तो इसको लेकर भी हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, रंगकर्म में तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं, पर्टिकुलर मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ। हाँ। कैरेक्टर मतलब किसी में भी कैरेक्टर मिल जाता है। होली के दिन भी मुझे बहुत सारे कैरेक्टर सड़कों पे मिलते हैं कि सड़क पे कोई जा रहा है, कोई नशा करके जा रहा है, या गाड़ी चलाने का उसका अंदाज़ अपना अलग होगा, या उसके चलने का अंदाज़ अलग होगा, कपड़े फाड़ के घूमने का अंदाज़ अलग होगा। तो वो कैरेक्टर जब ऑब्जर्व करते हैं उनको क्या लगता है कि नहीं ये किया जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि जितनी आप रियलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि एक्टिंग ही करते हैं, उस रियलिटी को छूने में थोड़ी सी दिक्कत तो जाती है, लेकिन उस किरदार में ढूंढ लेना बड़ा, मतलब अगर आप रंगकर्मी हैं और रंगकर्म कर रहे हैं, और पर्टिकुलर मैं तो जैसे कुछ लिखता भी हूँ, किताबें, मैं नाटक ही लिखता हूँ ज़्यादातर। तो नाटक लिखता हूँ तो मुझे फिर मिल जाता है कि यार ये मतलब लिखने के अंदाज, इससे बहुत सारी चीज़ों से मिल जाते हैं कि यार ये अंदाज से आगे मिल जाता है, क्योंकि नाटक तो या कोई भी कहानी है वो बनाते तो एक प्लॉट के ऊपर ही आप बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद वो पूरा डेवलप होता जाता है। चलिए, आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक सिचुएशन मैं आपको दे रही हूँ, अब होली के ऊपर आप मुझे कुछ करके बता दीजिए, हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छे अपनी सारी चीज़ें बताई हैं, और फिर वो भोपाल वाला तो आपका हमें लग रहा है कि फेमस हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा उससे। तो होली के ऊपर सर कुछ चाहेंगे हम कि आप अपनी प्रस्तुति दे दीजिए। होली में कबीर में एक गाना है, वो कबीर का ही है कि कबीर होली मनाते थे उस ज़माने में है। हालांकि गाना में हमारी गुरु माता जो हैं वो बहुत सुंदर गाती हैं, कभी आप उनसे जाके मिलें और उनको सुने
तो जिस रेंज में वो गाती हैं वो, लेकिन कभी फिल्मों में गाने नहीं गई, उन्होंने सिर्फ थिएटर के लिए ही किया है, डॉक्टर रंजना पुरी। ओके। तो उनका म्यूज़िक डायरेक्शन है उसमें, उन्होंने म्यूज़िक दिया था और गाना कुछ इस तरह से है जी है बलम परदेसवा होरी का संग खेलूं, हो जी है बलम परदेसवा होरी का संग खेलूं, रुत बसंत अब आए गई है फूलन लागे टेसुआ, रुत बसंत अब आए गई है फूलन लागे टेसुआ, कपड़ा रंगीरा पहिरन लागे, कपड़ा रंगीरा पहिरन लागे बिरहन ढाए असुआ, ए जी होरी का संग खेल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप हालांकि आप कह रहे थे कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ में वो दम है कि हमारे दर्शक भी प्रसन्न हो गए होंगे, उनको भी आनंद आ गया होगा कि होली पर ऐसी प्रस्तुतियाँ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ इस संवाद ने हमें ये ज़रूर बताया है कि होली के रंगों में और एक रंगकर्मी के रंग में समान शक्ति होती है सर। वो उल्लास जो होली में होता है वो एक थिएटर आर्टिस्ट में भी होता है। मुझे लगता है कि होली आते आते तक तो और एनर्जेटिक चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भी जो भारतीय समाज है पूरा के पूरा वो उत्सव धर्मी समाज है। हम हर चीज़ में उत्सव ढूंढते हैं। हमको गैदरिंग के बगैर मज़ा नहीं आता है। हम मतलब बिना गैदरिंग के हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। अगर पुराने जो छोटी जगहों में होता था, अब तो ख़त्म ही हो गई वो चीज़ की मोहल्ले में पूरा के पूरा उत्सव होता था। अचार बनता था तो एक घर में बनता था, सारे मोहल्ले की, हाँ नहीं वो इकट्ठे होके भी बनाते थे। फिर सिवैयाँ बनती थी, मतलब बड़ी पापड़ अचार गेहूँ बिनना तक जो है, और उसमें वो गाने गाते थे। कभी आपने गौर किया हो तो वो बैठ के गाने गाते गाते, हाँ एंजॉय, तो वो गैदरिंग भी होती थी और एंजॉय भी करते थे। तो ये तो मतलब भारतीय समाज की विशेषता है और बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति भी दी है। तो ये संजय जी थे, थिएटर आर्टिस्ट हैं, रंगकर्मी हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि समान शक्ति एक रंगकर्मी के रंग में और होली के उत्सव के रंग में होती है। फिलहाल हम यही दुआ करते हैं सर कि जो आप प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जो एक रंगकर्मी का उत्साह है, जो होली के रंग है, वो हमेशा सभी के दिलों में बसे रहें। फिलहाल होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया राधे टीवी के साथ जुड़ने के लिए। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली। होली की खुमारी के तो क्या कहने, रंग भला कुछ देखकर उतरते हैं क्या? उनका कोई मजहब नहीं होता। उनका जो होता है वो ये कि वो हर जगह अपनी छाप छोड़ जाते हैं और हमें जोड़ जाते हैं उन खट्टी मीठी यादों से जो जिंदगी के एक एक सफ़े पर कभी होली तो कभी उस जैसे ही किसी खास मौके की धानी चुनर वाले श्रृंगार से सुख प्रदान कर देते हैं। और फिर सुख बेहद वाला हो तो सरहद भी मायने नहीं रखती। साहित्य जगत की मशहूर शख्सियत मंजू मिश्रा भले ही लंबे समय से सीमा पार अमेरिका में रह रही हूँ, लेकिन आज भी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाले अंदाज में अपने देश से कुछ यूं जुड़ी हुई हैं। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मंजू मिश्रा का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से स्नेह भरा नमस्कार। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विदेशों में आ बसे तो क्या हुआ, यहाँ भी धड़कता तो हमारे दिल में देश ही है। होली हो और होली की मस्ती ना हो, रंग ना बरसें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी फागुन की मस्ती होती है, हुड़दंगियों की टोली होती है, अबीर गुलाल के बादल उड़ते हैं और खूब अच्छी तरह से होली मनाते हैं। और होली की तरंग में लगता है कि सब कान्हा और सब राधा हो जाते हैं। तो होली की कविता प्रस्तुत करती हूँ। होली के हुड़दंग की उमंग की तरंग देखो, होली के हुड़दंग की उमंग की तरंग देखो, कैसी झूम झूम कर फाग यहाँ छाई है। शब्द शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज,
शब्द शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज, जिया में कुमार लिए टोली यहाँ आई है, जिया में कुमार लिए टोली यहाँ आई है। भरी पिचकारी आज कवियों ने सारी यहाँ, भरी पिचकारी आज कवियों ने सारी यहाँ, मस्ती की तरंग चहूं और छाई है, खुशियों के रंग हैं प्रेम की सुगंध है, खुशियों के रंग हैं प्रेम की सुगंध है, लगता है पानी में ही घुल गई भंग है, लगता है पानी में ही घुल गई भंग है। शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज, शब्द शब्द भर भर डालेंगे गुलाल आज, जिया में कुमार लिए टोली यहाँ आई है, जन जन बने आज राधा और कान्हा यहाँ, जन जन बने आज राधा और कान्हा यहाँ, लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई है, लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई है, लगे ब्रज भूमि अमरीका चली आई है। धन्यवाद। एक बार आप सबको फिर होली की शुभकामनाएं। नमस्ते। मोरे कान्हा कान्हा है, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के। होली की मस्ती की बात हो और रंगों को जमकर खेलने की बात ना हो, ये तो भला मुमकिन ही नहीं है। और ये तो उनकी याद में आज तक मौजूद है, जो होली वाले लड़कपन को भले ही कुछ पीछे छोड़ आए हों, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते रंगों का वो मंजर आज भी उनकी याद में शामिल है। श्रुति अधिकारी, देश की पहली महिला संतूर वादक, आज होली के इस खास मौके पर, खास हमारे आग्रह पर और खास अनादि टीवी के लिए जो सुरमई पैगाम देने जा रही हैं, वो आपकी नजर करते हुए ये दुआ भी करते हैं कि श्रुति के इस हुनर को कभी नजर ना लगे। होली का त्योहार रंगों और संगीत का एक अद्भुत संगम है, और जब होली की बात होती है सुरों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और आज इसीलिए होली के इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है देश की पहली महिला संतूर वादक श्रुति अधिकारी जी। श्रुति जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और आपको बता दें कि श्रुति अधिकारी जी नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही प्रोग्राम्स भी करती हैं, सीएम हाउस में वो काफ़ी बार प्रोग्राम्स करती हैं। और इसी के साथ श्रुति अधिकारी जी ग्वालियर राज्य के अंतिम दरबार के गायक पंडित बालाभाव उमड़ेकर कुंडल गुरु की पौत्री हैं, और बचपन से ही इनको संगीत का काफ़ी ज़्यादा शौक रहा है, जो इनके संतूर बजाने से पता चलता है कितना सरल, कितना सुगम इनका व्यक्तित्व है। आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे आज इस होली के त्यौहार में सुरों का कितना महत्व होता है, कितना गहरा रिश्ता होता है संगीत का और होली के रंगों का। और श्रुति जी, शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी, आप जैसी महान कलाकार होली के इस त्यौहार को कैसे देखती हैं? मतलब संगीत के सुर, होली की मस्ती, इन दोनों का क्या संगम है? देखिए, होली और संगीत दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना स्वरों का महत्व है उतना ही हमारी लाइफ में रंगों का महत्व है। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए रंग हैं हमारे, जो हम होली के त्यौहार को मनाते हैं और खुशियाँ आपस में बांटते हैं। साथ में सुरों का बहुत अच्छा सा संगम रहता है, जो हम आपस में शेयर करते हैं, खुशी मनाते हैं, और यही हमारा होली का त्यौहार रहता है। मैं भी अब आपसे यही चाहूँगी, बिना इंतज़ार किए सस्पेंस को ख़त्म करेंगे और आपकी इस कला का हम आनंद लेना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी हम सुनाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि इंटरनेशनल नेशनल प्रोग्राम्स में मैम जाती हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीला ये जो प्रेजेंटेशन उनका रहता है वो रहता है। मैम, कुछ रचनाएँ आपकी जो भी हों, आप कुछ गाना चाहें और होली को आप कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगी? देखिए, संतूर एक वाद्य ऐसा है कि जो अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है। बड़ा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है, कश्मीर का वाद्य है, और इसमें मेरे गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इतना कुछ करके रखा है कि उसमें से हम थोड़ा सा भी लेके हम कुछ बजा पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो इसी से एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा राग है, राग चारुकेशी, तो मैं उसी को थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूँगी।
साथ साथ सुर ताल और लय का ये मिला जुला संगम है, और जब आप इसको सुनते हैं, संगीत को जब आप सुनते हैं तो आपको इंटरनल पीस मिलता है, आपकी भावनाएं इसमें समाहित हो जाती हैं। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, पहले तो आप इसके बारे में बताइए, इस यंत्र के बारे में बताइए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जनरली हमने देखा होगा कि हारमोनियम तक सब जानते हैं, गिटार भी जानते हैं क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, लेकिन संतूर को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, खासकर आज की जनरेशन बहुत कम ही इसको जानती है। तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, और जितना मैं जानती हूँ मैम, आपने बहुत छोटी सी उम्र से इसको बजाना शुरू किया, इसके बारे में सीखना शुरू किया, तो कैसे आपको वो इंस्पिरेशन मिला कि आप इस और जाएं और फिर इसी में, क्योंकि अब आपका नाम इतना ज़्यादा मशहूर भी हो गया है? एक्चुअली मेरा जो परिवार है वो संगीतमय रहा है। मेरे नाना जी पंडित बालाभाऊ उमड़ेकर जी कुंडल गुरु जो ग्वालियर दरबार गायक थे। फिर मेरी माँ श्रीमती संगीता कठाले जी, वो म्यूज़िक की गायिका थी, संगीत गायिका थी। प्लस मेरे फादर सितार वादक थे, साथ में इंजीनियर थे, और मदर जो थी वो यहाँ भोपाल में यूनिवर्सिटी में फैमिली बैकग्राउंड आपका हाँ, सुरों में डूबा सुरों हुआ में है। थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने बचपन से ही, जैसे बच्चे खिलौने खेलते हैं वैसे मैंने घर में इंस्ट्रूमेंट ही देखे और उन्हीं को देख के मैं बड़ी हुई। तो वो जैसे घर में खेलते पढ़ते बड़े हुए तो वैसे ही सीखती रही मैं छोटी छोटी चीज़ों को। कभी वायलिन बजा रही हूँ, कभी सितार सीख रही हूँ, कभी हारमोनियम सीख रही हूँ, कभी तबला सीख रही हूँ, साथ में गाना भी सीख रही थी माँ से। लेकिन हुआ ये कि संतूर की तरफ मेरा झुकाव ऐसा हुआ कि मेरे गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मैंने एक कार्यक्रम में सुना भोपाल में ही। गुरुजी का मैंने संतूर सुना, और जब संतूर सुना तो वो कहीं ना कहीं मेरे घर में कर गया, दिमाग में घर कर गया। और उस समय मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मेरे ख्याल से 4वीं 5वीं में थी। तो माँ के कॉलेज में ही था प्रोग्राम। घर आके माँ से ज़िद शुरू कर दी कि मुझे संतूर ही सीखना है। तो मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, सिखाएंगे आगे चल के। अभी तुम गाना सीख रहे हो, ये सितार सीख रहे हो, ये सब चीज़ें सीखो, तो स्कूल की पढ़ाई है। तो ये सब चलते चलते ये ऐसा हुआ कि हर 3 दिन में 4 दिन में फिर शुरू हो जाता था मेरा कि मुझे संतूर सीखना है, संतूर सीखना है। तो वो जो रट लगी थी वो चालू थी। ऐसा होते होते ये हुआ कि मैं जब 9th क्लास में आई तो मैंने फिर ज़िद इतनी पकड़ ली कि नहीं, आप तो मुझे जाना ही है। और उसी बीच में लकीली ऐसा हुआ कि यहाँ पर संस्कृति विभाग के कुछ दुर्लभ वाद्यों के लिए स्कॉलरशिप निकली थी। तो वो स्कॉलरशिप के लिए मैंने खुद ही मैं चली गई वहाँ ऑफिस, खुद ही एप्लीकेशन लिख दिया, जैसी आती थी टूटी फूटी हाँ खुद ही जाके एप्लीकेशन भी लिख के दे दी। और वहाँ जाने के बाद वो एप्लीकेशन के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल के लिए मैंने माँ से फिर ज़िद की कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। माँ ने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इंटरव्यू वगैरह स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है, हम सिखाएंगे ना आगे चल के। तो बहुत ज़िद किया। फिर ये कि ठीक है चलो, इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं हमारे पास तब, तो मेरे पास जो जो इंस्ट्रूमेंट है सब लेके मैं पहुँच गई। अच्छा, सारे इंस्ट्रूमेंट लेके पहुँच गई। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया मेरा। ये कहा कि तुम तो सितार ठीक ठीक बजा रही हो, वॉल्यूम भी बजा रही हो अच्छे से, ये सब कर रही हो, तो संतूर सीखने की क्या ज़रूरत है, और संतूर आगे करो कि क्या सीखे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बाकी सब मैं सीख रही हूँ लेकिन संतूर ही मुझे आगे करना है। और माँ से भी वो ऐसी ज़िद पकड़ ली थी कि बस दिन रात संतूर 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 का रट लगा रखा था। तो हुआ ये कि मेरा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन के बाद मेरा लक इतना अच्छा था कि गुरुजी का ही नाम मेरे लिए आया एज ए गुरु। और बस फिर उनसे बातचीत किया, फिर वहाँ गए मुंबई में गुरुजी के पास। तो वो एक अलग स्टोरी हो गई कि उन्होंने मुझे जैसे ही दरवाज़ा खोला और हम अंदर जाके बैठे तो उन्होंने पहला शब्द यही कहा कि ईश्वर ने आज मुझे एक बेटी दे दी। और बस वो दिन था कि उस दिन से फिर उनके अंतिम दिन तक। मैम, ये इन सब के साथ आपने होली के ऊपर कुछ क्रिएट किया हो, आप उसके ऊपर कोई रचना आपकी? एक्चुअली मैं ऐसा है कि संतूर हो या कोई भी म्यूज़िक हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा है कि इमीडिएट क्रिएशन होता है। तो अब यदि मैं अभी कुछ बजाऊं तो हो सकता है कि वो भी सिचुएशन दूं, होली के ऊपर आप कुछ करके बताइए, तो क्या उसके ऊपर आप करेंगे? जी, कुछ करते हैं कोशिश।
बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया मैम। तो जिस तरह से आपने अभी ये सुना कि ये संतूर की ताने कितनी मधुर ध्वनि इससे निकलती है, और निश्चित तौर पर आपकी ये जो संगीत की मधुरता है, इसकी जो गहराई है, वो हर किसी के दिल में बसती है। और इसने सिखाया कि किस तरह से होली के रंगों में अगर संगीत का तड़का भी लग जाता है, संगीत के सुर उसमें अगर थिरकते हैं, तो वो हर किसी के दिल में बस जाते हैं। और हम भी बस यही दुआ करते हैं कि आपका हुनर इसी तरह से हमारे और हमारे दर्शकों के दिलों में बसा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको होली के। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के रंग भरा मौसम है, और अगर होली के इस त्योहार की शरारत में शराफत भी घुल मिल जाए तो क्या कहने। यदि होली के इस त्योहार पर बीती यादों के अंकुर भी खिल उठते हैं, तो फिर नवंकुर संस्था के अनूप जी के अनुकरणीय सुर का तो कोई जवाब ही नहीं। तो आइए और खो जाइए अनूप जी के सुरमई सफर में, जिसका सुख आमतौर पर कम ही मयसर हो पाता है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। रंगों की बौछार, सुरों की लहरें और संगीत की यह अनकही कहानियां, जिस तरह से अभी आपने सुना कि कितना सुरीला ये अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नवंकुर संस्था में, और हमारे साथ मौजूद है वही शख्सियत जिन्होंने होली के इस रंग में संगीत का जादू बिखेरा है। और उस जादू को अनूप श्रीवास्तव जी कैसे बताएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उनकी पूरी क्लास मौजूद है, और ये है अनूप श्रीवास्तव जी जो इस क्लास को संचालित करते हैं, वो क्लास भी चलाते हैं और बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं, गाते हैं, बजाते हैं। आज होली में उन्हीं से बात करेंगे खास मौके पर। अनूप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, देखिए होली का त्योहार है और आप सब कितने रंग बिरंगे लग रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब होली का त्योहार आता है, संगीत को आप इससे कैसे जोड़ते हैं? आप जैसे मशहूर कलाकार, आपका नाम तो सभी जानते हैं और अभी सभी ने सुना भी आपसे, कैसे आप होली के त्योहार को संगीत के साथ सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो अनादि टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप यहाँ आए और नवंकुर श्रोशाला को कवर कर रहे हैं। हम लोग साथ में मिलके होली खेल रहे हैं, होली का सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ तक होली का संगीत से वास्ता है, तो हिंदुस्तान में हमारा संगीत शास्त्रों से जो बरसों पुराने जो शास्त्र हैं, उन सब में जो भी कुछ होता था वो संगीत से ही होता था। हमारा कोई त्यौहार हो, हमारा कोई फेस्टिवल हो, हमारा कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, देशभक्ति का हो, तो सब में संगीत का इनपुट होता है। यूँ कहा जाए कि संगीत के बिना जीवन अधूरा है, और होली पे तो फिर बात ही क्या है। हमारी फिल्मों में भी आपने देखा है कि कितने सारे संगीत के गाने, एक छोटा सा भी आपको एक झलकी हमने सुनाई। तो संगीत के बिना होली अधूरी है, इसलिए होली और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है। संगीत के बिना होली अधूरी है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब अपनी आवाज को आप संगीत में घोलते हैं, और तो फिर आप किस कलाकार के रूप में अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आपको कभी लगा कि शरारत और शराफत की हर सीमा आपने पार कर दी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गायक होता है, उसको जो पोइट्री रहती है, उसके फील के हिसाब से उसको एक्ट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही अपना किरदार वो बनाता है, और उस किरदार में वो
घुस जाता है, वही उस किरदार की, वही उस गायक की सफलता है। जब गायक गंभीर गाना गाता है तो उसको गंभीर होना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, रफी साहब का गीत है, उसको डांस करके कोई भी नहीं गा पाएगा। लेकिन होली खेले रघुवीरा ब्रज में, इसको खड़े होके कोई भी नहीं गा पाएगा, इस पर डांस करना ही पड़ेगा। तो गायक को एक किरदार बनना पड़ता है उस गीत की पोइट्री के हिसाब से। बचपन वाली होली कोई नहीं भूल सकता है। इसी बात पर कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों का भी सस्पेंस खत्म हो, उनको भी लग रहा होगा कि संगीत की क्लास में हम हैं और कुछ ना उनको सुनने को मिले तो कैसे हो सकता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली की ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपने सुनी अभी कि किस तरह से होली के रंग में संगीत के जो खुशी है वो घुल मिल रही है, और कितनी सुरमई यात्रा पर हम आपको लेकर आए हैं। आप भी नहीं भूलेंगे कि किस तरह से कितना सुरीला ये जो आप होली का त्यौहार देख रहे हैं वो आज आपका होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैं सुन ही रही हूँ, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उन्हें भी आनंद आ रहा होगा कि कितना सुरीली यहाँ पर क्लास चलती है रोजाना, तो फिर यहाँ पर आसपास के लोग भी आनंद उनको आता ही होगा। आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए, कितने मतलब आपने किस उम्र से इसको शुरू किया था? ऋषिका, संगीत का जो बीज होता है ना, ये ईश्वर हर इंसान में देता है, हर आदमी में देता है, हर इंसान में देता है। कुछ को माहौल मिल जाता है तो वो बीज अंकुरित हो जाता है, कुछ को नहीं माहौल मिलता है तो वो नहीं अंकुरित हो पाया। तो मेरे घर में माहौल था, मेरे मोहल्ले में माहौल था, दोस्त लोग गाते थे, हमारे ग्रैंडफादर गाते थे, तो उनके साथ साथ हम भी गाने लगे। और गाने के लिए सभी लोगों को बोलता हूँ, गाने और ताल में जो हमारे घर उस ज़माने में रामायण होती थी, सुंदरकांड होता था, उसकी वजह से गाना भी हमारा सही हुआ और ताल बहुत परफेक्ट हुई, क्योंकि साथ में ढोलक भी हम बजाते थे। तो माहौल तो घर से, मोहल्ले से, किन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं वहाँ से मिलता है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं लग पाता, जब वो काफ़ी उम्र ज़्यादा हो जाते हैं कि हम गा भी सकते थे, जब पता लगता है तो लेट हो चुके होते हैं। हालांकि संगीत में लेट कुछ नहीं होता, स्वांता सुख है तो संगीत होता ही है, हो ही सकता है कि जब अच्छा लगे तब गाओ। अपने लिए गाओ, दूसरों के लिए नहीं गाओ, तो ईश्वर के लिए गाओ। बिल्कुल, लेकिन दूसरों के लिए आप नहीं भी गाएंगे तब भी उनको सुनने में बड़ा आनंद आता है सर, और वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप कुछ बस गा के सुना दीजिए। इसी बात पर होली का कोई एक और गीत आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार इसी का कर रहे हैं। में उड़े गुलाल, तेरी गलियां में उड़े त्योहार बड़ा ही सुरमई हो रहा है, आपको भी आनंद आ ही रहा होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे दर्शकों को आप इस होली के त्योहार पर क्या संदेश देना चाहेंगे? होली का जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है, और मैं भी उसी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि होली का त्यौहार भाईचारा लेके आता है। आपस में भाईचारा रखिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, इन सबसे दूर रहिए, भाईचारा बनाइए, भाईचारा बनाइए। बस यही संदेश है, यही मेरी रिक्वेस्ट थी। और संगीत इस भाईचारे को बनाने में अहम योगदान भूमिका करता है। हमारी शाला में हर संप्रदाय के लोग आते हैं, संगीत के बिना तो होली का त्योहार है ही नहीं। और हमारी शाला में भी सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और सब बहुत हंसी खुशी रहते हैं, और साथ में होली मनाएंगे हम लोग।
बिल्कुल साथ में होली मनाई जाएगी यहाँ पर, और आप भी साथ में होली मनाइए, सारे गिले शिकवों को भुलाइए, होली का दहन की आग में सारी बुराइयां जला दीजिए और अच्छी चीजें अपने अंदर समा कर रखिए, अच्छी भावनाएं दूसरों के प्रति रखिए, ईर्ष्या किसी के प्रति ना रखिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो सुरमई यात्रा यहाँ पर रही है, होली ने इसको एक नई दिशा दी है, एक नई धार दी है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग के बदरंग होने वाली वैसे बात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यदि होली पर पिचकारी से रंगों के साथ साथ यादों की वो मीठी मीठी टीस भी निकल आए तो क्या उसे रोका जा सकता है? और अगर उसे रोक भी लीजिए तो भला अभिव्यक्ति को कोई कैसे रोक सकता है? ऐसे ही शेष यादों के रंग के चितेरे हैं साहित्य जगत के मशहूर नाम आशीष श्रीवास्तव जी। होली के इस रंगीन माहौल में जब शब्द और रंग एक साथ मिलते हैं तो उत्सव और साहित्य का एक अनूठा संगम बनता है, एक अनोखा संगम बनता है। हमारे साथ इस वक्त साहित्य जगत के मशहूर कलाकार, साहित्यकार आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है नाभी टीवी पर। और आशीष जी से आज हम जानेंगे कि होली के रंगों के साथ वो अपनी रचनात्मकता को कैसे महसूस करते हैं और उसके बाद उसे व्यक्त कैसे करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, देखिए होली का त्यौहार है, होली का दिन है और इस खास मौके पर हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे वो साहित्य जगत से जुड़े। और क्योंकि आज की जो जनरेशन है साहित्य से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस उनका रहता है। आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि होली के इस त्यौहार का साहित्य से कितना गहरा रिश्ता है और क्या ये सिर्फ रंगों तक सीमित रहता है या फिर इसे रचनात्मकता में और आपकी कविताओं में, रचनाओं में व्यक्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और मुझे लगता है कि होली जीवन का एक अभिन्न अंग है और होली सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं है, होली सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, होली सिर्फ गायन तक सीमित नहीं है। होली साहित्य का तो एक बड़ा विशेष अंग होता है और उसके बाद में पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि अपने विचारों को किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति, वो एक साहित्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और साहित्य उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये मेरा सोचना है, साहित्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। होली के रंगों की क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपने बताया कि ये सिर्फ कविता तक या फिर रचना तक ही सीमित नहीं है, बहुत ही गहरा संदेश भी होली का ये उत्सव देता है। लेकिन अगर होली के रंगों में शब्दों में पिरो पाते अगर हम इन होली के रंगों को, तो क्या कुछ खुशबू बिखेरते हैं ये होली के रंग सर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं कहूँगा कि होली एक पर्टिकुलरली ऐसा विशेष त्यौहार है जिसे हम रंगों का त्यौहार कहते हैं और जीवन में विभिन्न रंग होते हैं, जीवन में विभिन्न रंग होते हैं। तो वो विभिन्न रंगों को जो प्रदर्शित करने का जो एक मौका होता है वो होली हमको देता है। तो उसमें कुछ हर तरीके की चीज़ें होती हैं। होली में मिठास होती है, होली में मस्ती होती है, होली में एक कुछ सीरियसनेस भी होती है, कुछ बड़े गहरे संदेश होते हैं होली के, तो वो सब व्यक्त होते हैं, सभी रंग उसमें व्यक्त। आपकी सिर्फ रचनाएं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिखते हैं, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि आप मशहूर जगत के साहित्य जगत के मशहूर साहित्यकार हैं और काफ़ी अच्छा सा लिखते हैं, इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं और आपने बुक्स भी लिखी हुई हैं। मंथन नाम से आशीष श्रीवास्तव जी ने एक बुक भी लिखी है, पूरी साहित्य से रिलेटेड है, उसके बारे में भी सर आप बताएं। और कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं जो आपने होली को लेकर, होली से रिलेट करती हों। जी नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बोली। पहली बात मैं बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं बड़ा सरल लिखता हूँ और साधारण लिखता हूँ, मैं कोई विशेष नहीं लिखता। हम सबके मन के जो भाव होते हैं उनको एकत्र करके, मन में विचार करके मंथन के रूप में सामने रखने की कोशिश करता हूँ। साहित्य की दृष्टि से हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां हों, लेकिन हम सबके विचार उसके अंदर समावेशित होते हैं
और मैंने कोशिश की है अपने मन के भावों को लिखने के लिए कि मंथन सीरीज़ से मैंने अपनी कुछ कविताएं लिखनी शुरू की। तो मेरे अभी तक मंथन 1 से लेके मंथन 8 तक मेरे काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अलावा एक राम भजनांजलि भी मेरी प्रकाशित हुई है अलग से, जो राम भजन पे ही आधारित है। आप उसको गुनगुना दें सर। मैं राम भजनांजलि का भी कुछ भजन करूँगा। मैं 1-2 कविताएं आपको, नॉट एग्जैक्टली बट होली उसमें कहीं ना कहीं है, तो एक संदेश देने वाली और दोनों ही संदेश देने वाली हैं। तो ये पहली मैं कविता आपको मेरे पहले काव्य संग्रह मंथन से है। तो वो थोड़ी सी एक समाज पे एक समाज को एक संदेश देते हुए और एक क्वेश्चन भी करती है, साथ में सोचने पे मजबूर करती है। अजीब सी होली हर रोज मनाने लगे हैं लोग, अजीब सी होली हर रोज मनाने हैं लोग, मौका देख नया रंग खुद पर चढ़ाने लगे हैं लोग, मौका देख नया रंग खुद पर चढ़ाने लगे हैं लोग। कभी ये तो कभी वो यहां बन जाने में लगे हैं लोग, कभी ये तो कभी वो यहां बन जाने में लगे हैं लोग, अपनी हकीकत खुद से भी छुपाने में लगे हैं लोग। जब तक काम के लगते हैं भीड़ लगाते हैं लोग, काम के ना रहें तो नजरें चुराने लगते हैं लोग। पहले किसी बात पर ही थे लड़ते आपस में लोग, बिना ही बात आपस में अब लड़ने लगे हैं लोग। एक कमरे के घर में परिवार के साथ सुखी थे लोग, बहुत से कमरे होने पर भी अब तन्हा दुखी हैं लोग। गलत काम करते पकड़ने पर आंखें झुका डरते थे लोग, गलत काम पे टोकने पर अब आंखें दिखा डराते हैं लोग। बिना किसी शर्त निभाते थे ताउम्र रिश्ते तब लोग, जरा जरा सी बात पर लगे हैं आजमाने रिश्ते अब लोग। उम्र भर जो दुआ करते रहे मरने की उसकी लोग, कांधा लगाने उसकी अर्थी आगे खड़े सबसे वो लोग। खुद को खुदा बता दुनिया से पुजवाते रहे जो लोग, जान पर उनकी जो बनाई खुदा को पुकारते वो लोग। अजीब सी होली हर रोज मनाने लगे हैं लोग, मौका देख नया रंग खुद पर चढ़ाने लगे हैं लोग। बहुत ही तो सरल ये और बहुत ही सुंदर सर, जिस तरह से आपने ये कविता पढ़ी है और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सरल शब्दों में आप लिखते हैं, वो आपकी इस कविता में झलक रहा है, जो आज की चीजों को आपने उसमें प्रेजेंट किया है। हाँ, ये हमको अपने आप पे सोचने पे मजबूर करता है। मैं जो लिखता हूँ वो ये कि मैं जो अपने मन में सोचा और मैं अपने आप को भी आत्मावलोकन करता हूँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं इस पूरे समाज का एक हिस्सा हूँ। जो मैं खुद करता हूँ वो अपने आप को एक आत्मावलोकन की दृष्टि से लिखने की कोशिश करता हूँ। और एक ऐसी ही एक कविता मेरे द्वितीय काव्य संग्रह मंथन से, ये एक संदेश देती हुई है। पर्टिकुलरली ये संदेश दे रही है कि होली बहुत सारी चीज़ें भुलाने की है, बहुत सारी चीज़ें याद रखने की हैं। और सबसे पहले अपन बोलते हैं कि होली के दिन सब मिल जाते हैं, सब एक रंग में रंग जाते हैं, गिले शिकवे में। तो उस तरीके के उस संदेश को देती हुई मेरी ये कविता है कि आओ बैर भुलाएं आज होली है, आओ बैर भुलाएं आज होली है, आओ प्रेम जगाएं आज होली है, आओ द्वेष मिटाएं आज होली है, आओ अहम मिटाएं आज होली है। अहम को भी मिटा देना है, अहम भी खत्म हो जाता है ना। आओ घृणा जलाएं आज होली है, आओ जलन बुझाएं आज होली है, आओ दुर्गुण जलाएं आज होली है, आओ हिलमिल जाएं आज होली है, आओ मतभेद मिटाएं आज होली है, आओ गिले शिकवे हटाएं आज होली है, आओ रूठों को मनाएं आज होली है, आओ स्वार्थ जलाएं आज होली है, आओ झिझक हटाएं आज होली है, आओ सुख दुख बांटें आज होली है, मन का मैल छुड़ाएं आज होली है, सारे भेद मिटाएं आज होली है, आओ एक हो जाएं आज होली है, आओ स्नेह बरसाएं आज होली है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना उनसे करते हुए मैंने एक भजन लिखी थे, मेरे राम भजनांजलि में से एक भजन है कि मैं उनसे होली खेलना चाहता हूँ, भगवान राम के साथ में। तो वो कुछ भाव हैं उसमें। अब मैं वैसे ही आपको गुनगुना के बिल्कुल गुनगुना के कर देता हूँ, तो बहुत दिनों से बिना हारमोनियम के मैं नहीं गा पाता, लेकिन बट कोशिश करता हूँ। होली खेलन में चाहूँ, ये इसका शीर्षक है। होली खेलन में चाहूँ तुम संग, होली खेलन में चाहूँ, होली खेलन में
चाहूं तुम संग होली खेलन मैं चाहूं। ऐसो रंग में रंग दो मुझको, राम राम मैं गाऊं। अपने रंग में रंग लो मुझको, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। होली खेलन में चाहूं तुम संग, होली खेलन मैं चाहूं। प्रेम रंग से रंग दो मुझको, प्रभु प्रेमी बन जाऊं। भक्ति रंग में रंग दो मुझको, तेरा भक्त बन जाऊं, तेरा भक्त बन जाऊं। होली खेलन में चाहूं तुम संग, होली खेलन मैं चाहूं। ऐसा रंग लगा दो प्रभु जी, कभी छुड़ा ना पाऊं। ऐसा रंग लगा दो राम जी, तुमको बस मैं ध्याऊं, तुमको बस मैं ध्याऊं। होली खेलन में चाहूं तुम संग, होली खेलन मैं चाहूं। ये आपकी जो भजनांजलि में से आपने भजन की पंक्तियां गुनगुनाई है वो भी बहुत सुंदर, और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि जितना सरल आपका व्यक्तित्व है उतनी ही सुरीली आपकी आवाज़ है। बहुत ही सुंदर आपने पंक्तियां सुनाई हैं यहाँ पर, और कविता जो आपने रचनाएं जो अपने सरल शब्दों से एक मैसेज देने की कोशिश भी समाज में की है कि इस बार होली का दहन जब होगा तो पूरे गिले शिकवे भुलाइए, अपनों से मिलिए, अपनों के साथ प्यार बांटिए और होली के रंगों में खो जाइए। इस ज्ञानवर्धक संवाद के लिए बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निश्चित तौर पर रंगों को शब्दों में पिरोने का एक नया दृष्टिकोण आपने दिया है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूर से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। दूर से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। हाल में है याराने वतन। हर दूरी हर एक खास लम्हे पर अपना असर छोड़ देती है और यादों की एक डोर जोड़ देती है, और फिर जब बात होली की हो तो ये डोर कुछ यूं दिल से हिंदुस्तान को जोड़ती है कि अपने वतन को एक पतंग के छोर से जोड़ देती है। आशीष तिवारी लंबे समय से अमेरिका में है, लेकिन जब बात होली की आती है और अपने देश की आती है तो बहुत ही कम समय में अपने देश से कुछ यूं आ जुड़ते हैं, फिर चाहे मामला अपनी लाडली को अपने देश से जोड़ने का ही क्यों ना हो। कैसे? देखिए ऐसे। होली से जुड़ी बचपन की सब यादों को शब्दों में पिरोकर एक कविता की रचना की है मैंने, जो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको भी अपने बचपन के दिनों में लेके जाएगी और आनंदित करेगी। तो निवेदित है। रंग उड़ेगा भंग चढ़ेगा नाच नचेगा होली में, रंग उड़ेगा भंग चढ़ेगा नाच नचेगा होली में, कान्हा के संग ब्रजवाला का रास रचेगा होली में, कान्हा के संग ब्रजवाला का रास रचेगा होली में। फागुन का अंतिम सूरज, फागुन का अंतिम सूरज जब आसमान में निकलेगा, फागुन का अंतिम सूरज जब आसमान में निकलेगा, चाय और गुजिया पपड़ी का संग जमेगा होली में। सुबह सवेरे भर पिचकारी बच्चे सारे निकलेंगे, सुबह सवेरे भर पिचकारी बच्चे सारे निकलेंगे, गली मोहल्ला किलकारी से गूंज उठेगा होली में। घर में छुप के बचने की नाकाम कोशिशें भी होंगी, घर में छुप के बचने की नाकाम कोशिशें भी होंगी, यारों के छापों से कोई बच न सकेगा होली में। और होली के हुरियारों की फिर टोली शहर में निकलेगी, होली के हुरियारों की फिर टोली शहर में निकलेगी,
हर एक रास्ते पे मस्ती का हुड़दंग मचेगा होली में। हरे गुलाबी नीले पीले और सफेदा चेहरों में, हरे गुलाबी नीले पीले और सफेदा चेहरों में जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटेगा होली में। और काम धाम निपटा करके जब महिला मंडल निकलेगा, काम धाम निपटा करके जब महिला मंडल निकलेगा, ढोलक की थापों पर फिर ठुमका लगेगा होली में। और दोपहर को जब सारे थककर घर को लौटेंगे, दोपहर को जब सारे थककर घर को लौटेंगे, रंग छुड़ाने को आलू फिर बलि चढ़ेगा होली में। और आखिरी छंद है, और होली का जो उद्देश्य संदेश है वो भी इसमें समाहित है कि बुरा न मानो होली है कि मीठी सी शैतानी में, बुरा न मानो होली है कि मीठी सी शैतानी में, गिरह खुलेंगे गिले मिटेंगे प्यार बढ़ेगा होली में, गिरह खुलेंगे गिले मिटेंगे प्यार बढ़ेगा होली में, रंग उड़ेगा भंग चढ़ेगा रास रचेगा होली में, कान्हा के संग ब्रजबाला का रास रचेगा होली में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की बात एक मौके पर अनेक रूप के साथ भी पूरी होना मुमकिन नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि पर्व के इस गर्व को बीते कल, मौजूदा आज और आने वाले पल के साथ यूं ही कायम रखिए जैसे कि अनादि टीवी के साथ आपका स्नेह भरा रिश्ता कायम है। इस स्नेह को यूं ही बनाए रखिए और होली के रंग के साथ जीवन में सब रंग होने वाली खुशी से सराबोर रहिए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाइए। नमस्कार।